कुछ रातें अंधेरी नहीं होती, कुछ रातें गलत होती हैं। उस रात दिल्ली की सड़क गलत लग रही थी, जैसे शहर ने खुद को थोड़ा पीछे खींच लिया हो। मैं चल रहा था, हर कदम की आवाज देर से लौट रही थी, जैसे सड़क मेरी चाल याद कर रही हो। मेरा नाम अमित है, न मैं बहादुर हूं न खास। मैं वो इंसान हूं जो डरावनी कहानियों पर हंस देता है, और शायद यही मेरी गलती थी। घड़ी देखी 12:47, फोन लॉक किया, फिर देखा कुछ समय आपको जाने नहीं देते। बस स्टॉप सिर्फ खड़ा नहीं था, वो सांस ले रहा था। ट्यूबलाइट की आवाज दिल की धड़कन जैसी थी। रूट बोर्ड पर कई नाम कटे हुए थे, सिर्फ एक नया लग रहा था, रूट 13, लास्ट बस। जैसे अभी अभी लिखा गया हो। चाय वाले की आंखें मेरी आंखों से नहीं मिली। वो मेरे कंधे के ऊपर कुछ देख रहा था। बेटा, अगर बस आए तो आंखें बंद करके गुजर जाने देना। मैं हंसा, तभी हवा कान के पास फुसफुसाई, ऐसी हवा जो नाम जानती हो। स्ट्रीट लाइटें एक एक करके मरने लगी। पहले जमीन कांपी, फिर आवाज आई, फिर वो बस, जैसे अंधेरे ने खुद को मोड़कर आकार बना लिया हो। कंडक्टर उतरा, उसकी मुस्कान बहुत देर से जमी हुई थी। चलोगे? ये सवाल नहीं था। मैंने कदम रखा, दरवाजा बंद हुआ। उस आवाज में घर का रास्ता टूट गया। बस के अंदर दवा की गंध थी, धुआं, जली हुई प्लास्टिक और डर। औरत बच्चे को पकड़कर नहीं, छुपाकर बैठी थी। बच्चा हिलता नहीं था। बूढ़े आदमी के हाथ हवा में घूम रहे थे, जैसे स्टीयरिंग अब भी वहीं हो। लड़की के बालों से पानी टपकता नहीं था, वो पानी गिरने से पहले गायब हो जाता था। मुझे उतरने नहीं दिया गया था। बस चली, लेकिन बाहर कोई मोड़ नहीं आया, सिर्फ काला खालीपन। फोन देखा, 1:18। बस की घड़ी भी 1:18। सब कुछ यहीं मर गया था। भाई, ड्राइवर कहाँ है? आईने में सिर्फ आग थी। रोना अब बस में नहीं था, वो मेरे सिर में था, जैसे यादें चीख रही हों। बस 2011 में जली थी, लेकिन हर रात किसी को वापस लेने आती है। बस रुकी, बाहर कोई जगह नहीं थी, सिर्फ बुलावा। मैं कूदा। गिरते वक्त किसी ने मेरा नाम लिया। सुबह हुई, लोग थे, लेकिन सड़क अब भी वही थी। आज भी सुबह हो चुकी थी। अगर मैं रात में बस स्टॉप के पास जाता हूँ, लोग चल रहे थे, तो रूट 13, लेकिन सब मुझे पहचान लेती है। ज्यादा नॉर्मल था, और बस जैसे डर को धीरे से इंडिकेटर जलाती है। मैंने एक आदमी से पूछा, यह बस स्टॉप है क्या? कौन सा बस स्टॉप? उसने उसी जगह देखा जहां मैं पूरी रात खड़ा था। वहां कुछ नहीं था। मैंने फोन निकाला, गैलरी खोली। एक नई फोटो थी, पीली रोशनी वाली बस, और पीछे की सीट पर एक खाली जगह। मैंने फोटो जूम की। सीट पर किसी के गीले पैरों के निशान थे। वो निशान सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। मैं घर पहुंचा, दरवाजा खोला। सब कुछ वही था, लेकिन सही नहीं। घड़ी की सुइयां अब भी 1:18 पर रुकी थी।
रात आई, बिना आवाज किए। खिड़की के बाहर सड़क दिखाई दे रही थी और दूर एक बस स्टॉप। वहां कोई बस नहीं थी, फिर भी इंडिकेटर की आवाज आ रही थी, टक टक टक, जैसे कोई आने का इशारा कर रहा हो। अमित, मेरे कान के पास सांस महसूस हुई। तुम पूरा नहीं उतरे थे। मेरी रीढ़ सीधी जम गई। मैं बाथरूम गया, आईने में खुद को देखा। मेरे पीछे बस की सीट दिख रही थी, पीली रोशनी और कोई बैठा हुआ। आईने में उसकी मुस्कान फैल रही थी। खिड़की के बाहर अब पूरी बस खड़ी थी, वही पीली रोशनी, वही खुला दरवाजा। मैं नीचे उतरा। सड़क वही थी, बस स्टॉप वही, और बोर्ड पर फिर से लिखा था, रूट 13, लास्ट बस।